सर कमिटमेंट ही कमिटमेंट है। अभी लोगों को क्या कहेंगे कि कमिटमेंट से बड़ा तो कुछ होता नहीं है, समझता नहीं है लोग। समझने का कोशिश करते हैं कि नहीं पता नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पैकेज ए कंप्लीट तो हो गया और कुछ कुछ जो बचा हुआ है शायद आप करवा रहे हैं। आपने कहा हाईवे वाला भी बोला। अब पैकेज बी और सी का आता है। सड़क का हालत तो बहुत ख़राब है। सीएम साहब भी बोला कि रिपेयरिंग कर देगा, चाहे कॉन्ट्रैक्टर मिलो ना मिलो। तो रिपेयरिंग तो शायद पता नहीं किस तरह से रिपेयरिंग, क्या गाड़ी तो ऐसे ही कूदते रहता है। आज आप सर्वे कर रहे हैं, पैसा तो काफ़ी ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया। अरुणाचल गवर्नमेंट के पास पार्क करके रखा हुआ है, तो पैसा देने में आप लोगों को तकलीफ क्या है लोगों को? नहीं, ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं है। पैसा हम इस बार ज़रूर कंपनसेशन रिलीज़ करेंगे, वो इसके लिए हम आए हुए हैं यहाँ। और हम खास करके अभी जो बेसिकली कुछ नया असेसमेंट करने नहीं आया, जो ऑलरेडी 2016 में असेसमेंट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, उसको एक बार रीवेरीफाई ऑन द ग्राउंड कि जेन्युइन लोग जो बेनिफिशियरी है उनको मिलना है। कहीं गलती से हम फेक वाला का तो ना दे, और ये है कि जो जेन्युइन है वो डिप्राइव ना हो। इसका हम एक ग्राउंड रियलिटी वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ आया हुआ है। और ये 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम एक बार ऑफिस में बुला के जो भी इशूज़ है ये करके कुछ आइडेंटिफिकेशन इनका दे के ये मंथ का लास्ट तक हम कोशिश करेंगे कि हम कंपटीशन को दे देगा, मतलब इसको डिसबर्समेंट कर देगा। सर ईटानगर में देखा गया कि लैंड एक्विजिशन का ही सबसे बड़ा इशू रहा है, पहले से शुरुआत से कंस्ट्रक्शन होने का बाद तक। अभी तक लैंड एक्विजिशन का इशू ख़त्म नहीं हुआ है वहाँ पर। लेकिन नाहरलगन में ऐसा प्रॉब्लम ना हो। 15 मीटर का पूरा 15 मीटर सड़क बने, जो नॉर्मल गाइडलाइंस होता है। हिल एरिया का मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर। हिल एरिया में 8-9 मीटर 10 मीटर का भी होता है कहीं कहीं में। लेकिन यहाँ में अब नाहरलगन और निर्जुली और बंदरदेवा में ऐसा इशू ना हो, इसलिए लैंड एक्विजिशन का इशू आप किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि ब्रेथ में कंप्रोमाइज़ नहीं होना है बोल के हम लोग पूरा अभी अरुणाचल का एक लोगों का बीच में सोच आ गया कि हम ज़मीन ज़रूर देंगे आपको डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आपको 15 मीटर का सड़क बनाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा है, देखिए इस पे ईटानगर पैकेज ए में जैसा हमने अडॉप्ट किया है जो पॉलिसी, वो सेम पॉलिसी यहाँ पे पैकेज बी और सी में भी होगा। हम यहाँ भले ही ROW जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ वे, जो हमारा 15 मीटर है, तो वो हमारा सरकार का तो रहेगा। उसके अंदर जितना भी जो स्ट्रक्चर्स होगा उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जो ROW से बाहर जाएंगे उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमने कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर आइडेंटिफाई किया है। कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर में जितना हमको ज़रूरत है हम ज़रूर उसका जैसे ईटानगर में क्या है अडॉप्ट करते हुए बनाएंगे। उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ROW जो है अगर बाई चांस 1-2 जगह पे हमने नहीं भी लिया, ये नहीं समझना चाहिए कि ये इंडिविजुअल किसी का है। ROW जितना भी है वो हाईवे अथॉरिटी का है, तो वो कभी भी किसी भी वक्त हम ले सकता है। इसका ये मतलब है कि आप यदि 15 मीटर नहीं भी तोड़ते हैं या नहीं भी लेते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल जो नहीं मानना चाहिए कि वो नहीं लिया तो बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, है। ये वो राइट सरकार का रोड का अंदर में रहेगा। बिल्कुल, वो राइट ऑफ वे जो है ऑन रिकॉर्ड पे रहेगा। एज एंड व्हेन सरकार को ज़रूरी ये महसूस होगा कि उसको भी लेना है, सोचने से उसको भी ज़रूर ले लेगा। अब ROW के ऊपर में आने वाला दिनों में भी जो हमारा पब्लिक है, जो बिल्डिंग ओनर्स है, वो कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। अगर वो करता भी है तो अपने रिस्क पे करता है। और हमारा यही रिक्वेस्ट है सब पब्लिक से कि रास्ता जो सबको चाहिए, ये नेशनल हाईवे है, सब के लिए है। आप दुकान का मालिक भी जाएगा, पब्लिक भी जाएगा, सब लोग जाएंगे इसी पे। इसलिए ये कॉमन एसेट है, सब के लिए है। इस पर सबका कोऑपरेशन चाहिए। और हम आशा करता है पैकेज बी में जो हमको असुविधा, जो प्रॉब्लम्स फेस किया है, पैकेज बी एंड सी में नहीं होगा। यहाँ का पब्लिक हमें कोऑपरेट करेगा। सर PHE पावर डिपार्टमेंट को पैसा जो है कंपनसेशन बोलते हैं, पूरा पहले कंप्लीट दे चुका है सर। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन से। बिल्कुल। हम और ये ईटानगर का जनता को ये जानना चाहता है कि क्या यूटिलिटी सर्विसेज पब्लिक का, जैसे पानी का हो गया, बिजली का हो गया, वो लोग अपना काम सही से ख़त्म किया कि नहीं किया? 16 में पैसा दिया गया था, आज 21 हो गया, ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा हो गया। क्या ये दोनों डिपार्टमेंट अपना काम सही से किया? आपने ये चेक किया कि नहीं? बिल्कुल, इसका चेक हुआ है। हमने इसका कई बार मीटिंग भी कर लिया HODs के साथ में, और वो लोग भी तैयार है। अभी ये सर हम तैयार का नहीं बात नहीं, करना तैयार चाहते हैं। मतलब वो जो पैसा जब दे यूटिलिटीज चुका, वो लोग काम किया कि नहीं अपना? नहीं, अभी तक यूटिलिटीज इसलिए शिफ्ट नहीं किया क्योंकि रास्ता हमने बनाना शुरू नहीं किया है। कम से कम अभी जो स्टैंडिंग वहाँ से लोगों को सर्विसेज मिल रहा है, अभी तुरंत उसको काट देगा। जब रास्ता ही शुरू नहीं कर रहे हम, तो एक साथ में सब करने को हम तैयार है।
और हमारा जितना भी इंजीनियर्स है, पीएचई बोलिए आप, पावर बोलिए, वो लोग भी तैयार है। सिर्फ ये अभी जैसे ये हम वेरिफिकेशन वगैरह करके कंपनसेशन दे देगा, लैंड एक्वायर करेगा, जब वो रोड क्लियरेंस करना शुरू करेगा, स्ट्रक्चर्स जब हम उसको क्लियर करके रास्ता बनाना शुरू करेगा, साथ ही साथ यूटिलिटीज़ का भी हम शिफ्टिंग वगैरह करना शुरू करेगा। और आप बार बार जिक्र कर रहा है कि 2016 का पेमेंट को अभी क्यों इतना इस समय में रिलीज़ कर रहा है। ये जो है एक्चुअली एक हिस्ट्री समझिए आप, उस समय मैं भी नहीं था और उस परिस्थिति में जैसे मैं भी आके उसको पूछताछ किया क्यों 2016 का पैकेज को जो ये, क्योंकि एक साथ में A, B, C पैकेजेस का पैसा फंड एक साथ में आया था। तो उस परिस्थिति में उस समय में मुझे बाद में पता चला कि चीज़ बहुत मुश्किल था। कई डिस्कशन हुआ, हाईएस्ट लेवल पे बहुत डिस्कशन हुआ, ऐसा करके लास्ट में ये डिसीजन हुआ कि पैकेज A को सिर्फ डिसबर्स करेगा, B और C को जब काम शुरू करना होगा उस समय में देगा। तो इसलिए अभी हम 2021 में आराम से 2016 का जो परिस्थिति था, जो ऑफिसर्स उस समय जो फेस किया, जो उस समय का सरकार फेस किया, उसको आराम से अभी बैठ के अपना पर्सपेक्टिव से देख के, वो गलत था बोलने से नहीं होगा। क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या जो भी सरकार उस समय पर्टिकुलर समय का होता है, वो अपना समय का बेस्ट डिसीजन लेता है, ये हमें मान के चलना है। सर, जैसे ईटानगर में हम लोगों ने सेल्फ डेमोलेशन का सिस्टम किया था, लोग जो अपना ROW के अंदर में जिनका घर था तोड़ने के लिए मदद किया, उनको आपने सरकार की तरफ से पैसा दिया, उसको सेल्फ डेमोलेशन चार्जेस बोलते थे। जी। क्या नाहरलगन, निर्जुली, बंदरदोआ में भी आप ऐसा प्रोविजन है आपके पास? बिल्कुल हम वही कर रहे हैं। जो ईटानगर में जो प्रोसीजर एडॉप्ट किया, प्रेसिडेंस हमारा रहा, वही सेम चीज़ हम यहाँ भी एडॉप्ट करेंगे। हम लोगों को डेमोलिशन करने का समय ज़रूर दे देगा। ये जो मुआवजा जो जिसको बोलते हैं रिलीफ फॉर डेमोलिशन, ये फ़ंड भी क्लियर कट सरकार सामने मांगा हुआ है। ये ज़रूर हम उनको एक मोहलत देगा। हम कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर को जैसे हम मार्किंग कर देंगे, लोगों को एक समय देगा, उनको बता देगा कि ये आपका ये पोर्शन आप तोड़ना है। आप तोड़ने का बाद हमें खबर कर दीजिए, ये तोड़ने का जितना खर्चा है हम आपको दे देंगे। उसको हमारा ऑफिसर्स टीम लोग वेरीफाई करेगा। लेकिन अगर आप नहीं तोड़ा, एक पर्टिकुलर टाइम आपको लिमिट दिया जाएगा, उसके अंदर अगर आपने नहीं तोड़ा तो आपको कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो पैसा है डेमोलिशन का कॉस्ट, हमारा सरकारी ऑफिसर्स लोग यूटिलाइज़ करते हुए आपका वो स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे। क्योंकि इसलिए आपको नहीं दे पाएगा क्योंकि यहाँ पे हमको डेमोलिशन करने वाला लोगों को भी हायर करना है मशीनरी से। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब सरकार के तरफ से लोगों को मदद किया जा रहा है, वो आप बोलना चाहते हैं ना सर? बिल्कुल। सर, और एक जानना चाहते थे कि टोटल बेनिफिशियरीज कितना होगा पैकेज B का और पैकेज C का, और ये कौन सा फर्म को टेंडर मिला और ये कब तक काम शुरू करने का कोशिश करेगा? इसको मैं अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर होगा तो मैं उनको पूछ लेता हूँ। हाँ, सर, और एक जानकारी था, कोई संगठन का काफ़ी एलिगेशन है 90 करोड़ का मिसयूज हुआ रोड डेवलपमेंट फंड में 415 में, ऐसा कुछ है क्या? और यदि आपका नॉलेज में है तो कुछ बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली ऐसा है, पूरा पैकेज का कॉस्ट इतना था तो 42 करोड़ का था। तो उसमें पैकेज A का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कंपनसेशन। B और C का अभी तक नहीं हुआ है। और B और C जो बचा हुआ था पैसा, वो अभी है, उसको अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। जो लोग जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो मेरे पास आना चाहिए, डिटेल्स हम दे देता उनको। वो सीधा सोशल मीडिया में जाके बोलने की ज़रूरत तो नहीं था। अभी भी समय है, वो कभी भी आके हमने सारा वेरीफाई कर लिया, हमारे पास रिकॉर्ड्स है, हम दे देंगे उनको। DC साहब, एक आखिरी सवाल है। जब सेल्फ डेमोलिशन हम लोगों ने किया था, कुछ लोग अपना चेक नहीं लेकर के 10-20 हज़ार हो, 2-4 लाख हो, एडमिनिस्ट्रेशन को वापस किया था कि मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद और सेल्फ डेमोलिशन का कुछ पैसा भी करोड़, मोर देन 1.5 करोड़ बच गया था। वो पैसा क्या हुआ सर? या क्या आपके पास है, उसको आप B में यूज़ करेंगे या ईटानगर का डेवलपमेंट में जो हाईवे में और कुछ डेवलपमेंट बचा हुआ वो करने का काम करेंगे आप? देखिए, सरकार का पैसा एक पैसा होने से भी इसका रिकॉर्ड रहता है। इसका कहीं भी बिना रिकॉर्ड से खर्चा नहीं होगा। अगर बच भी गया, ये ज़रूर हमारे पास होगा, इसका भी रिकॉर्ड होगा। और आगे इसको कैसे खर्चा करेंगे, ये भी सरकार से का डायरेक्शन अप्रूवल से ही हम करेंगे, या तो हम इसको स्टेट एक्सचेकर में वापस कर देंगे। सर, ईटानगर का जनता को जाते जाते एक लाइन में बता दीजिए, कैसा सड़क बनेगा, क्यों बनेगा और किसके लिए बनेगा? ऐसा है, ये सड़क जैसे हमने कहा सबके लिए बन रहा है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि सब पब्लिक को कि कोऑपरेट करे। आपने चंद्रनगर से पप्पू नाला तक इसका एक नमूना देख लिया। अब इस टाइप से ये रोड बनेगा और इससे भी सुंदर रोड बनेगा आने वाला दिनों में। और अभी फ्लाईओवर इसका बन रहा है, वायाडक्ट,
वो एक बहुत ही सुंदर होगा। नीचे में भी 4 लेन होगा, ऊपर भी आपको 2 लेन सर होगा। आदमी लोगों को काफी कंफ्यूजन है, वो अच्छा चीज को बता दीजिए ना, वो जानकारी चाहिए आपको। बिल्कुल, कहाँ वो से ऐसा है, फ्लाईओवर सुनिए। कहाँ से चलेगा, वायडाक्ट ब्रिज कहाँ से कहाँ तक ये खत्म ऐसा होगा? है, यहाँ से आपको होटल बेंजामिन के सामने से टेक ऑफ होगा हमारे जो वायाडक्ट, ये ऊपर से टेक ऑफ होते हुए, क्योंकि हमको यूपिया का 4 अली का जो कंजेशन है उसको हमें वो जो ट्रैफिक जाम है उसको अवॉइड करना है। तो वहाँ से जैसे आप टेक ऑफ होंगे, जैसे आप सोहम का तरफ से जैसे उतरेगा, आपको बहुत सडनली नाहरलगन का एक सुंदर व्यू मिलेगा ऊपर से जो जाने वाला। वो चलते हुए सीधा आपको कंकर नाला हायर सेकेंडरी के सामने में लैंडिंग होगा। तो उसका मतलब बीच में जो स्पेशली हमारे ईस्टर्न अरुणाचल जाता हो या जैसे आपको ईस्टर्न जितने पासीघाट वगैरह जो जाता है, उनको ये नाहरलगन शहर के अंदर का ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, वो सीधा वहाँ से करके यहाँ उतरेगा। उसके बाद दूसरा एक आपको वायाडक्ट जो ये फ्लाईओवर है, वो आपको मिलेगा पुराना जो डायरेक्टरेट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल निर्जुली में, वहाँ से लेते हुए आपको वो ये जो करसिंग शाह के सिंकिंग जोन को अवॉइड करते हुए ये सुंदर सा एक वायाडक्ट बनेगा और पूरा वो FCI गोडाउन को सामने में निकलेगा। ऐसा करके ये रास्ता बनने जा रहे हैं और ये बहुत सुंदर होगा। अभी जो बनाया हुआ है उससे भी ज़्यादा सुंदर होगा। इसलिए हमारा अपील रहेगा सबको, ईटानगर के जितना भी वासी है, नाहरलगन के जितना भी निर्जुली बंदरदेवा, कि आप लोग कोऑपरेट कीजिए और ये सड़क को सुंदर एक सड़क बनाने दीजिए। ये हमारा रिक्वेस्ट है। थैंक यू। ताज साहब, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी छुटा तो दूसरा लग गया, लेकिन ये तो आपका ड्यूटी है बोलता है ना, तो आप करेगा, ये हम लोग को भी मालूम है। अभी पापुनाला तक तो हो गया सर, लेकिन बंदरदेवा तक को करना पड़ेगा पैकेज BNC। शुरुआत तो शायद लगता है समय थोड़ा लगेगा होगा काम करने के लिए, लेकिन सर ये सड़क का हाल जो बहुत ख़राब है, लोगों का आना जाना मुसीबत हो गया है। तो कम से कम रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए कुछ सुनने में आया था कि फंड भी आया था, फंड तो नहीं और हमारा चीफ मिनिस्टर साहब बोला था, कभी 2 महीना हो गया उनका बोला हुआ कि रिपेयरिंग करवा देगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अभी अप्रैल हो गया सर। प्लान हो चुका है मनोज, नहीं तो आजकल में दिखाई देना था। बारिश के लिए थोड़ा रुक गया है, कल परसों अब दिखाई देगा। मतलब रिपेयरिंग दिखाई देगा या पेच रिपेयरिंग मेंटेनेंस, बिकॉज ये अपॉइंटेड डेट जो कब फिक्स होगा थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि एक्विजिशन ऑफ लैंड DC का हाथ में है। सर हम रिपेयरिंग का बात कर रहे हैं, काम तो बहुत दिन लगेगा सर। तब तक के लिए मेरा समय थोड़ा लग जाएगा बोल के हमने प्लान कर चुका है। चीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे चुका है, अभी आजकल में आप दिखाई देगा। कहाँ पोर्शन में सर रिपेयरिंग है? नहीं, हम एटलीस्ट निर्जुली तक करेगा, पप्पूनाला से लेके पप्पूनाला से लेके कारपेटिंग। दूसरा सवाल है, सुनने में आया कि पैकेज B, पैकेज C, 2 पैकेज है, दोनों अलग अलग एक फर्म को मिला है। करेक्ट। तो आप बता सकते हैं कि टोटल फंड क्या है, रोड लेंथ क्या है, कौन सा फर्म को मिला है, और लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस तो अभी DC साहब ने जैसे बताया कि वो लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जानने का है कि शुरुआत अपॉइंटेड डेट जैसे बोलते हैं आप लोग, लाइबिलिटीज़ किस टाइप से करेंगे? ये पैकेज B स्टार्ट्स फ्रॉम पप्पूनाला टू निर्जुली वेटनरी तक जाता है। वो टोटल लेंथ है 11.5 किलोमीटर है, तो उसका अमाउंट है 340 करोड़ है ना। उसका एग्रीमेंट ड्रॉ हो गया है जनवरी शायद 21 जनवरी एग्रीमेंट ड्रॉ हो गया है। तो विदिन 6 मंथ का अंदर में हमको अपॉइंटेड डेट फिक्स करना है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने भी को चीफ साहब ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया है, DC का ऊपर में भी थोड़ा दबाव है, इमीडिएटली ये महीना में देगा बोल के। अपॉइंटेड डेट फिक्स माने हमारा काम शुरू होना है। तो अनदर सेकेंड पैकेज स्टार्ट्स फ्रॉम द निर्जुली जो वेटनरी से लेकर बंदरदेवा तक, जहाँ की बायोडक है। तो उसका टोटल लेंथ है 7.67 किलोमीटर्स। उनका कॉस्ट है 300 करोड़ का। कौन कौन फर्म को दिया सर? इस पैकेज B में शिवाम एंड गुडविल जॉइंट वेंचर और उड़ीसा का है। पैकेज C में ARSS प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी लैंड एक्विजिशन होने के बाद सर आप वो एग्रीमेंट, ये जो अपॉइंटमेंट डेट का अपॉइंटमेंट आप करेंगे? या अपॉइंटेड डेट फिक्स करता है। सर ये फर्म का कोई आदमी आया कि नहीं, जो क्योंकि टेंडर होने के बाद में यहाँ उनका ऑफिस खुलना चाहिए था, वहाँ उनका सेक्शन ऑफिस खोलना चाहिए था, उनका कोई ऑफिसर्स आपके साथ में कांटेक्ट होना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में कोई काम करके चीज़ को समझने के लिए कोशिश करना चाहिए था। सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ में छोड़ना कहाँ तक सही है? प्रिपरेटरी काम के लिए हमने लिख चुका है कि मेमोरेंडम एक हम लोग ड्रॉ करता है, तो वो हम दोनों फर्म को लिख दिया है। प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर दीपक एक आ चुका है,
और बैठा हुआ है समवेयर लेकी में, वहाँ में हेलीपैड का अगल बगल में रहता है बोल के बोला है। तो अभी फ़िलहाल ने उन्होंने एक प्लांट क्रशर मशीन और प्लस मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादातर जो है कंक्रीट का चाहिए, तो इसलिए पत्थर का उन्होंने पूरा साइड ऑलमोस्ट अरेंज कर चुका है। तो एक बार अपॉइंटेड डेट फिक्स करने से पूरा आदमी वो उसका मोबिलाइजेशन हो जाएगा, तो आ चुका है। आपका मतलब कांटेक्ट में है ना सर? कांटेक्ट में है, इज इन कांटेक्ट। और पैकेज सी का मुझे मेमोरेंडम डिटेल सबमिट कर चुका है, मैं डीसी को सबमिट करने जा रहा है। तो वंस कंपनसेशन दे देगा शायद पैकेज सी का जल्दी ही अपॉइंटेड डेट फिक्स हो जाएगा। ताज साहब, सोशल मीडिया में काफ़ी ईटानगर का सड़क के बारे में चर्चा चल रहा है कि क्या चीज़ छूट गया है, क्या बनना नहीं है, कौन चीज़ बनना बचा हुआ है, कुछ आप लोगों ने छोड़ दिया है, वो मुझे पता नहीं सर टेक्निकल, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं सर। मेरा ख्याल से सोशल मीडिया में एक तो हम लोग को करप्शन को जो बोला है 99.7 करोड़ का जो करप्ट किया है, कुछ इंक्लूड यूटिलिटी शिफ्टिंग जो डीसी साहब का पास पड़ा है शायद 42 करोड़ ओनली, जहाँ की 15 करोड़ ईटानगर में डिस्पास हो गया और यहाँ में बैलेंस अभी डिस्पास करेगा। रहा वो बात, अभी जो सीएम का कमिटमेंट जो था तो 90% हो चुका है मोटा मोटा। नहीं, आपका चीफ इंजीनियर कुरुशेरा साहब ने बोला कि व्हेन इन मोर्थ व्हाट इट से व्हेन द प्रोजेक्ट इज 90% कंप्लीटेड वी टर्म इट इज कंप्लीटेड, तो वो 10% का काम कब करेंगे सर, वो हम जानना चाहते हैं। नहीं, वो कर ही रहे हैं, अभी चल रहा है ना, कर रहे हैं। अब ब्रेस्ट वॉल का सेकेंड लिफ्ट चल रहा है, डिवाइडर का टूटा फूटा को हम कर रहा है, और छोटा छोटा कवर ड्रेन में भी थोड़ा डिपेक आ गया है, वो कर रहा है। 2 ब्रिज और अंडरपास का ऊपर में भी काम हो रहा है, आप भी देख रहा होगा। अच्छा, हो रहा है ना? हो रहा है। नहीं, मैं कर रहे हैं। मैं आपको मुस्कुरा के बात नहीं कर रहा, तो लोग काफी परेशान हैं। वो झूठ मूठ का झूठी सही, लेकिन शायद आप छोड़ दिया बोल के ऐसा बोल रहे हैं। पब्लिक को एक अपील करना चाहता है, ईटानगर जैसे रियली वेरी टफ, जो भी कॉन्ट्रैक्टर आई डोंट मैं अप्रिशिएट करता है बोल के नहीं है, आई शुड अप्रिशिएट बीइंग एन इंजीनियर। आई खुद में देखा है कि डिफिकल्टीज फेस बाय देम, कि पब्लिक का या सम ज़्यादा ट्रैफिक का वजह से ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन सबका तरफ में कॉन्ट्रैक्टर को बहुत दबाव आता है। तो ऐसे स्थिति पे भी उन्होंने समहाउ ये नज़ारा दिया है। आई एम सेटिस्फाइड। फिर भी आप सेटिस्फाइड है? फिर भी ईटानगर का जनता सर एक चीज़ अच्छा है कि हर चीज़ को हाईलाइट कर देता है। या इट्स ओके, वेलकम वेलकम, ठीक ही है। चलो छोटा छोटा चुटपुट तो रहेगा ही मनोज, ठीक है। जितना भी करने से छोटा देखते हैं कि हम या थैंक यू, जरूर मनोज, आप साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जो क्या ईटानगर जो नाहरलगन जो हाईवे डिवीज़न का निर्जुली इनका ऑफिस है, तो ये ईटानगर का रास्ता तो कुछ बचा हुआ है, उसको काम ख़त्म करेंगे, और नाहरलगन और निर्जुली और बंदरदुआ का जो सड़क बचा हुआ है उसको भी शुरुआत करना है। और लैंड एक्विजिशन का जो बात है 2-3 दिन में शुरुआत हो जाएगा उसका, क्योंकि कंपनसेशन पेमेंट का बचा हुआ है। वो कंपनसेशन पेमेंट जब शुरू होगा उसके बाद लैंड एक्विजिशन भी शुरू होगा। और आशा करते हैं कि जो उड़ीसा का दोनों फर्म है ARSS एंड शिवम, ये दोनों अपना काम जल्दी शुरू करेगा ईटानगर में, और एटलीस्ट काम शुरू करने से पहले ये सड़क भी कम से कम रिपेयरिंग हो जाए। ये ईटानगर का जनता का काफ़ी बड़ा एक्सपेक्टेशन है, और ये जल्दी होने से अच्छा है, क्योंकि अपना हम गाड़ी खरीदते हैं अच्छा से चलाने के लिए, सुविधा मिलने के लिए। अब जब ये सड़क का वजह से हमारा गाड़ी ख़राब हो जाए तो हाईवे डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को तो लोग गाली ज़रूर देंगे ही। मैं मनोज सिंह, ईटानगर से।